Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. Today we are going to discuss about Drug and Cosmetic Act 1940. इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखी थी जो कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों 1940 एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट नोट्स है डीटीएबी और डीसीसी और सीडीएल लैबोरेटरी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम 1940 एक्ट जो है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब वो एक्ट क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि जो ड्रग्स है उनका इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो सेल्स होता है वो लाइसेंसिंग द्वारा होना चाहिए। टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ द ड्रग थ्रू लाइसेंसिंग, मतलब सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है वही लोग मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जो ड्रग्स है, जो कॉस्मेटिक है, वो सिर्फ क्वालिफाइड जो पर्सन है उन्होंने ही सेल करना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड पर्सन ही सिर्फ मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल कर सकते हैं, और जिनके पास लाइसेंस है वही सिर्फ इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश ड्रग कंसल्टिव कमिटीज। ये कमिटी क्या है, डीसीसी कमिटी क्या है जो कंसल्टिव करती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये दिस इज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द 1940 एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश डीटीएबी। डीटीएबी का लॉन्ग फॉर्म है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। टेक्निकली जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसका इस्टेब्लिशमेंट करना। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ एएसयू ड्रग्स। जो जैसे ही होम्योपैथिक ड्रग्स होते हैं वैसे ही आयुर्वेदिक एएसयू यानी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी जो ड्रग्स है उनका भी मैन्युफैक्चर इंपोर्ट करना, कंट्रोल करना चाहिए। मतलब पहले आपको पता है, जिनके पास थोड़ा भी नॉलेज होता है पेट्स के बारे में, वनस्पति के बारे में, वो लोग इंडिया में आयुर्वेदा का बिजनेस करते थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते थे। बट उसका कंट्रोल करना, मतलब कौन उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, उसको कंट्रोल करने का मेन ऑब्जेक्टिव है 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का। वैसे ही उनका सिक्योर करना, मेंटेन करना यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में एक ही फॉर्मूला से आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स फॉर्मुलेशन होना चाहिए। क्योंकि जो डिफरेंट जो लोग हैं उनको वैसे ही नॉलेज होता था, वो वैसे उनके हिसाब से फॉर्मूला बनाकर से दे देते थे पेशेंट को, बस उसको, बट उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होना चाहिए। और सिक्योरिटी के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया है। सो दीज आर द 6 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। पहले तो आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि थ्रू लाइसेंसिंग सब होना चाहिए। थ्रू लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो क्वालिफाइड पर्सन है वही मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल कर सकता है। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीसीसी, ड्रग कंसल्टिव कमिटी। फोर्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और बाद में ये 2 पॉइंट्स थे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करना और उनको उनकी यूनिफॉर्मिटी सिक्योर करने के लिए। सो दीज आर द 6 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, मतलब उसमें कौन कौन सी बॉडीज है। तो 3 मेन बॉडीज है। एडवाइजरी बॉडी ऐसे हम कंसीडर करेंगे, आपको ध्यान रखने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वहाँ पे आपको कमिटीज लिखनी है, बॉडीज लिखनी है कि कौन सी इसमें बॉडीज है। तो आपको पहले ध्यान में रखना है एडवाइजरी बॉडी। ऐसे कंसिडर करो कि ये बॉडी जो है, ये जो कमिटी है, ये सिर्फ एडवाइस देती है। तो उसमें 2 कमिटीज होती है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टिव कमिटी, डीसीसी एंड डीटीएबी। ये डीसीसी और डीटीएबी क्या करते हैं, सिर्फ एडवाइस देते हैं, इसलिए उनको एडवाइजरी बोला है। ऐसे एनालिटिकल मतलब टेस्टिंग,
टेस्टिंग रिलेटेड, लैब में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट लैब क्या है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल टेस्टिंग मतलब जो ऐसे जो लैब्स है वो एनालिटिकल में आएगी। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, CDL ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी, DCL, CDL एंड DCL, ये दो आपको ध्यान में रखनी है, CDL एंड DCL। और थर्ड है गवर्नमेंट एनालिसिस। एनालिसिस मतलब एनालिटिकल में आएगा। ओके, सो एडवाइजरी में दो बॉडीज है जो एडवाइज करती है, DTAB एंड DCC। एनालिटिकल में 3 है, CDL एंड DCL, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट एनालिसिस। ओके, थर्ड जो पार्ट है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वर्ड को कैसे लगता है, सिंगल। तो मतलब एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, ड्रग इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर वो आते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। लाइसेंस देने के लिए जो अथॉरिटीज होती है, ड्रग कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज होती है वो एग्जीक्यूटिव में आती है। तो ये हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इस वीडियो में पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे DTAB और DCC के बारे में, जो कि आते हैं हमारे एडवाइजरी बॉडीज में। तो फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में ये पार्ट्स जो फॉलोइंग मेंबर्स है वो होते हैं। उनमें एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स और आपको मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स जो होते हैं उनमें 8 मेंबर्स होते हैं। ये है DTAB का कॉन्स्टिट्यूशन। DTAB इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वह आपको DTAB पे भी सिर्फ नोट पूछा जा सकता है, व्हाट इज DTAB और एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB। तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। तो ये पॉइंट देखो आपको कैसे ट्रिक के साथ ध्यान में रखने हैं। तो ये यहाँ पे 8 मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। उसमें कौन सी भी बॉडी होगी तो उसमें क्या होते हैं, एक पहले चेयरमैन होते हैं। तो फर्स्ट है इसका यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उनका फर्स्ट है एक्स ऑफिसियो मेंबर चेयरमैन ऑफ बोर्ड। बट ये चेयरमैन कौन है, सो द डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज। जो डायरेक्टर है हेल्थ सर्विसेज के वही चेयरमैन है। सो फर्स्ट इज द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेकंड द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर है वो। थर्ड है द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, CDL के जो डायरेक्टर है वो। CDL कहाँ पे है, मौजूद कोलकाता में। और फोर्थ है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कौसौली। फिफ्थ द डायरेक्टर, सभी जो डायरेक्टर्स है यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जो डायरेक्टर्स है वो एक्स ऑफिसियो मेंबर में आते हैं। ऐसा द डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे है इंडियन वेटरनरी यानी कि एनिमल्स की जो मेडिसिन है उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में, उनके डायरेक्टर। और नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। लखनऊ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अलग है और कौसौली का अलग है। ये क्या है, सेंट्रल रिसर्च है, यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। और सेवन जो मेंबर होते हैं द प्रेसिडेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो PCI है उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी इनके एक मेंबर्स है। बाद में द प्रेसिडेंट्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और एक प्रेसिडेंट्स वन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो आई विल गिव यू अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दिस। ये है 8 मेंबर्स है, तो ये लास्ट 2 तो आपको इजीली ध्यान में आ जाएंगे। जो प्रेसिडेंट है फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वो एक है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक है। तो ये पॉइंट आपको, आप चाहे तो ये पॉइंट आप आगे भी लिख सकते हो, बट 8 इसमें पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट ऐसा है ना, आपको वहाँ पे पूरा पॉइंट लिखने पड़ते हैं, मतलब पूरे मेंबर्स आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी वो बॉडी जाके बनेगी ना। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई बॉडीज है तो उसमें सिर्फ 3-4 मेंबर लिख दो तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखने के लिए ये 2 पॉइंट आप आगे भी ले सकते हैं। बाद में द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में आएगा। फिर चेयरमैन
ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में आएगी। तो फिर 4 जो पॉइंट है आपको इसमें से ध्यान में रखना है। कोलकाता, कसौली, इज्जतनगर, लखनऊ। कोलकाता में क्या है? CDL है। कसौली में क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इज्जतनगर में क्या है? वेटरनरी का है। इज्जतनगर में वेटरनरी, आप चाहे तो कुछ कोड वर्ड्स बना लो इज्जतनगर के साथ रिलेशन करके वेटरनरी का, तो आपको जल्दी ध्यान में आ जाएगा। और लखनऊ में ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे करके 8 पॉइंट एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में आते हैं। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। पहले हमने देखा उसमें से एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में ये 8 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑफिसियो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब जो नॉमिनेटेड किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नॉमिनेटेड किए गए, उसमें 2 पर्सन फ्रॉम अमॉन्ग persons who are in charge of the drug control in the state। स्टेट में जो ड्रग कंट्रोल के इंचार्ज होते हैं उसमें से 2 मेंबर्स, ओके। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स है। और नेक्स्ट है 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वहां से 1 पर्सन, और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स में कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। 2 फ्रॉम ईच स्टेट, स्टेट में से जो इंचार्ज है ड्रग कंट्रोल के वो 2 वहां से 2 होते हैं, और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, एंड 1 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट इज इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स है। तो इलेक्टेड मेंबर्स में आपको ध्यान में रखना, इलेक्टेड मेंबर्स टीचर्स, इलेक्टेड मेंबर्स में टीचर्स आते हैं। सो फर्स्ट इज अ टीचर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो टीचर हैं जो कि इलेक्टेड है, मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, वहां से बहुत सारे नॉमिनीज हो गए और उसमें से एक वहां से चुने गए हैं, उसे इलेक्टेड, ऐसे इलेक्टेड मेंबर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर। बट ऐसे कॉलेज के टीचर्स और स्टाफ ऑफ एन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आप सिर्फ लिखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, टीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो मे बी योर आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि ऐसे टीचर होने चाहिए कि ऐसे कॉलेज से और ऐसे स्टाफ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऐसे टीचर और ऐसा स्टाफ होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज है, वो कॉलेज एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल काउंसिल द्वारा एफिलिएटेड है। मतलब एफिलिएटेड कॉलेज के ही टीचर सिर्फ वहाँ पे इलेक्शन में जा सकते हैं और इलेक्टेड हो सकते हैं। ओके, सो सेम पॉइंट इज दिस इज सेम पार्ट। ओके, आपको ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट तो आपको सेम ही सेकंड पॉइंट में रखना है, बट यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर थे, तो यहाँ पे टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक और स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द, कहाँ से कौन इलेक्टेड करना चाहिए, मतलब ऐसी एफिलिएटेड कॉलेज होनी चाहिए जो कि कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज अ फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड दिस इज अ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, सो ये यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर्स जो PCI द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज से है, यहाँ पे मेडिसिन और थेरापेटिक के टीचर जो कि एफिलिएटेड है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, बट आई एम गिविंग यू शॉर्ट ट्रिक्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, 1 फार्माकोलॉजिस्ट कैसे है, कहाँ से है, इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड 1 पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो सेंट्रल काउंसिल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, वहां से 1 पर्सन, एंड 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द सेंट्रल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ओके, सो इलेक्टेड मेंबर्स में कितने मेंबर्स होते हैं, 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं, 1 थेरापेटिक और मेडिसिन के, 1 फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं 3, एंड 1 पर्सन फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मतलब इसमें 5 होते हैं, 5 मेंबर्स फ्रॉम इलेक्टेड, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिसियो 8 मेंबर्स, ऐसे टोटल मिलके 18 मेंबर्स होते हैं DTAB में। ओके, सो दिस इज अबाउट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दिस इज फर्स्ट पार्ट।
एडवाइजरी बॉडी में से ये पहला पार्ट था। अब सेकंड हमारा पार्ट है डीसी, सेकंड पार्ट है डीसीसी, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। दिस एडवाइजरी कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ऑल ओवर कंट्री में मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी जगह लॉ सेम होने चाहिए, इसीलिए ये कमेटी अपॉइंट की गई होती है। तो ये कमेटी किसे एडवाइस देती है? तो ये कमेटी DTAB को भी एडवाइस देती है, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको भी ये कमेटी एडवाइस देती है। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उनमें सिर्फ मेंबर्स कम होते हैं, जैसे 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए गए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके रिलेटेड वो जानकारी लेने के लिए अलग अलग स्टेट से 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब जितने भी हमारे कंट्रीज में स्टेट है वहां से 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड 2 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 2 ही है, बट मेंबर्स उसमें एक्चुअल ज्यादा है क्योंकि स्टेट्स ज्यादा है। ओके, सो वैसे ही जो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स है उसकी कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो सेपरेट होती है, मतलब वो अलग है। Okay, so in this video we have discussed about the advisory board, that is a administration of drug and cosmetic act 1940। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्पेक्टर क्या है, उनके रोल्स क्या है, ड्रग एनालिसिस क्या है, और CDL लैबोरेटरी जो है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।